Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी और चैनल भी दोनों ज्वाइन कर लेना। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आप मतलब जो भी आपको डाउट होगा वहां पे आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको होगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे वहां पे कमेंट्स होते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करोगे, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह जरूर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए जिसका एग्जाम रिसेंटली हुआ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे कि सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बनाए, जिस तरह मैंने पिछले साल बनाया, ठीक है, उसी तरह मैंने इस साल भी बनाया है। इंशाल्लाह यही होगा कट ऑफ। मैंने अच्छे से एनालिसिस की, मैं आपको मतलब अच्छे से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग मतलब कट ऑफ, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर है उसको कंपैरिजन करके मैंने ये ना कटा बनाया है। 23 को भी कंपैरिजन करके मैंने ये कटा बनाया है, ठीक है। मैंने इसमें डीप एनालिसिस किया है, फिर जाकर मैंने कटा बनाया, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब मैं ऐसे लिखूंगा कॉपी पे इतना हो जाएगा, पहले एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद कटा बनाया जाता है। आया समझ? अब यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स बोलूंगा। जो कट ऑफ होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहले मतलब देखना होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन 2025, ठीक, कितने स्टूडेंट्स थे पिछले साल। अगर मैं पिछले साल की बोलूंगा 24,000 प्लस स्टूडेंट थे कुछ ऐसे ही, ठीक है, 24,000 कुछ ऐसे ही स्टूडेंट पिछले साल थे। बट इस साल तकरीबन 29,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जामिनेशन में। अब अगर मैं आपको बोलूंगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं तो कट ऑफ उसकी वजह से हाई होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो पेपर है, पेपर लेवल क्या होती है, पेपर लेवल क्या थी, ठीक है। इस साल जो पेपर लेवल थी इट वाज वेरी टफ, आपको पता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी से बाहर पूछे गए हैं, सिलेबस के बाहर पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस वहां पे गलत दिया है आंसर की में। अब जो क्वेश्चंस आंसर है ना, क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है ना आंसर की में, उनको कंसिडर करेंगे सही। अब हर किसी स्टूडेंट को एक एक पॉइंट्स उनको दिया जाएंगे, जिनके मतलब जितने भी क्वेश्चंस में एरर था या गलती थी या आंसर उन्होंने गलत दिया है आंसर की में, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स को वो ठीक रखेंगे। आए समझ सारे स्टूडेंट्स को। अब मेरी बात सुनो आप, देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्जाम नए से होना चाहिए या नेगेटिव मार्किंग खत्म होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये होना चाहिए। मेरी बात एक सुन लो, देखो आपका एग्जाम नए से नहीं होगा, इसमें कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, जो पेपर था इट वाज वेरी टफ, मुझे पता है, बट ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं था ना, ये हर किसी स्टूडेंट के लिए था। अगर फॉर एग्जांपल पेपर इजी आता, बहुत इजी आता, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता। अब जब पेपर टफ आया उसकी वजह से भी कट ऑफ कम हो जाएगा ना, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पेपर टफ था, बट हाँ जिसने पढ़ा होता है उसको लगेगा, मतलब जिसने नहीं पढ़ा होता है ना उसको ज्यादा ही लगेगा। बट अब जब जो स्टूडेंट जिसने खाली एनसीईआरटी पढ़ी होती है, उसने बहुत मेहनत की होती है, अब अगर सिलेबस के बाहर आया है तो ये उसी के लिए नहीं है ना, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने रखा होगा उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो हाँ 24,000 इस साल, हाँ मैंने फिर बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड करता है, जो पेपर लेवल थी वो टफ थी, ठीक है, पेपर लेवल वो टफ थी। अब यहाँ पे देखो, अगर पेपर टफ आया है, ठीक, तो कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, हो गया ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स देखो, अगर जो पिछले साल 24 में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई ना इंक्रीज, तो जब नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से भी कट ऑफ कम हो जाता है समझ। बट इस साल पता नहीं मुझे, नंबर ऑफ सीट्स अभी मतलब सेम ही रहेंगे, इस साल तो सेम ही रहेंगे, बट पिछले साल नंबर ऑफ सीट्स कुछ इंक्रीज हुई है, ठीक है। इस साल वो ही सीट्स रहेंगे, ठीक है। अब जो कट ऑफ है ये इसको ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको इफेक्ट करेगा, क्या नंबर ऑफ सीट्स या पेपर लेवल, ठीक है, ऐसा समझ। अब यहाँ पे देखो, ज्यादा जो फैक्टर है ना जो कि इफेक्ट डालता है कट ऑफ है, दैट्स द पेपर लेवल, ठीक है। अगर पेपर लेवल इस साल टफ थी, हाँ वो तो थी, ठीक है, उसकी वजह से कट ऑफ आपका ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सारे फैक्टर्स को देख के अगर मैं बोलूंगा ओवरऑल कट ऑफ डिक्रीज होगा, कितने तकरीबन हो जाएगा 10 to 15 पॉइंट्स इस साल कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा, जितना 2023 में हुआ था उतना ही सेम सिमिलर कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 2023 की पहले बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि
फर्स्ट राउंड में कहाँ किस मतलब कितने पॉइंट्स तक बुलाएंगे। ठीक है, अभी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आया है, उसमें हम देखेंगे मतलब 30 पॉइंट्स पे जो स्टूडेंट्स है, 30 पॉइंट्स तक जो स्टूडेंट आ रहे हैं, 30 प्लस जिनको होंगे उनकी रैंक क्या थी। ठीक है, मतलब किस रैंक तक 30 प्लस पॉइंट्स स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब मेरिट लिस्ट आएगा आपका, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 23 की बात करेंगे, 2023 में फर्स्ट राउंड में 30 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया गया, और जो लास्ट में जिसको 30 पॉइंट्स थे, जो लास्ट स्टूडेंट था, उसकी रैंक क्या थी, उसकी रैंक थी 7000 कुछ। ठीक है, 7000 कुछ रैंक थी उसकी। ठीक है, 30 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया पिछले से ना 23 में। अब अगर हम पिछले साल की बात करेंगे 2024 की अगर हम बात करेंगे, उस साल फर्स्ट राउंड में 45 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया था फर्स्ट राउंड में, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है फर्स्ट राउंड, तो 45 प्लस जिनको पॉइंट्स थे उनको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करने दी गई। ठीक है, उनकी रैंक क्या थी, उसकी रैंक क्या थी, जो लास्ट में 45 पॉइंट्स वाला स्टूडेंट था, उसकी रैंक थी ऑलमोस्ट 9347। कितनी थी, 9347। तो देखो, अगर 24 में कट ऑफ ज्यादा हुआ, ठीक है, कट ऑफ ज्यादा हुआ, तो वो तो 30 पॉइंट से भी कम होना चाहिए ना फिर, बट इन्होंने कहां तक लिया, 9000 रैंक तक। 23 में 7K तक लिया था, बट 24 में 9K तक लिया था। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे हर कोई सीट जो है, हर कोई कॉलेज में जो सीट्स होती है वो फुलफिल हो जाए, मतलब फिर जो सीट्स रहते हैं ना वो नहीं रहने चाहिए, फिर भी कुछ सीट्स रह गई, फिर वो उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल किया। ठीक है, ये मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा, अब बस ध्यान रखो इधर मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 24 में कट ऑफ ज्यादा हुआ, 9347 रैंक तक बुलाया गया फर्स्ट राउंड में। ठीक है, मतलब 45 प्लस जिनके पॉइंट्स थे। अब इस साल अगर मैं 2025 की बात करूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इंक्रीज हो गए, ठीक है, उसकी वजह से तो 45 प्लस तो नहीं बुलाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे पेपर था ना टफ, पेपर मतलब बहुत टफ था। अब हमें पता करना है कि किस रैंक तक इस साल बुलाएंगे, ठीक है, या कितने पॉइंट्स तक बुलाएंगे। मेरे हिसाब से इस साल 40 प्लस पॉइंट्स तक मतलब बुलाएंगे फर्स्ट राउंड में, मतलब जिनको 40 प्लस होंगे, ठीक है, जिनको 40 प्लस होंगे पॉइंट्स, उनको फर्स्ट राउंड में बुलाया जाएगा इंशाल्लाह इस साल। फिर अगर सेकंड राउंड तो हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर सेकंड राउंड में तकरीबन 20 प्लस, वो 20 प्लस बुलाएंगे, मतलब 20 प्लस तक अभी स्कोर सेफ है। ठीक है, जिनको 20 प्लस से स्कोर है ना वो अभी सेफ है, उनको सेकंड राउंड में बुलाया जाएगा, बट फर्स्ट राउंड में 40 प्लस तक बुलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको 24 का कट ऑफ के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अगर मैं 2024 को कंपेयर करूंगा, फिर 25 के साथ मैंने 25 का भी यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे 24 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हुआ है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम सिक्किम सोरा की बात करेंगे, मदर मेहरबान, ठीक है, जो कि सिक्किम सोरा के साथ एफिलेट, जहां पे नर्सिंग होती है। ये जो अभी मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ना, ये ना बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि पैरामेडिकल, ना कि टेक्नोलॉजी। बीएससी पैरामेडिकल के लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, अभी खाली नर्सिंग के लिए। ठीक है, और हर किसी कॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, अभी गवर्नमेंट प्राइवेट का मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, पिछले साल की 130 प्लस हुआ था सिक्किम में ओपन मेरिट के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, आरबीए के लिए 125 प्लस, ओबीसी के लिए 110, एसटी फर्स्ट 80 प्लस, एसटी सेकंड 75 प्लस, एससी के लिए 76 प्लस, और ईडब्ल्यूएस पे हुआ था 66 प्लस। ठीक है, अगर हम फिर जीएमसी श्रीनगर की बात करेंगे, पिछले साल की ओपन मेरिट में 125 प्लस हुआ था, आरबीए 115, ओबीसी 102, एसटी फर्स्ट 70, एसटी सेकंड 68, एससी 68, ईडब्ल्यूएस 58। ठीक है, अब अगर हम जीएमसी अनंतनाग की बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए हुआ था 119, आरबीए 113, ओबीसी 100, एससी 82, एलसीआईबी 85, एसटी फर्स्ट 64, एसटी सेकंड 60, और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 हुआ था। ठीक है, अब अगर हम जेएनसी पुलवामा बारामूला में जो कट ऑफ था यहाँ पे नहीं लिया था, वो भी यही हुआ था, मतलब 120 प्लस 121 प्लस हुआ था बारामूला में। ठीक है, अगर हम जेएनसी पुलवामा की बात करेंगे, और ये जो कट ऑफ हुआ ना, ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, ये याद रख लेना, क्योंकि सेकंड राउंड में फिर इससे कम हो गया। ठीक है, फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन होता है आपका फर्स्ट राउंड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की। सेकंड राउंड में फिर इससे कम हो गया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स कुछ रहती है फिर सेकंड राउंड के लिए, ऐसा मुझे फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। पुलवामा के लिए ओपन मेरिट में 115, आरबीए 106, ओबीसी 92, एसटी फर्स्ट 62, एससी 60, ईडब्ल्यूएस 55, एसटी सेकंड 59.9। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीएमसी जम्मू की, ओपन मेरिट के लिए हुआ था, देखो कितना हाईएस्ट से मतलब कट ऑफ हुआ था। ओपन मेरिट के लिए 107 प्लस, ठीक है, आरबीए 100 प्लस, ओबीसी 90, एलसी आईबी 82, एससी 80, एसटी 74,
EWS 50, ठीक है। उसके बाद अदर जो जम्मू कॉलेजेस है ना, बाकी जेएमसी रियासी, जेएमसी कठवा, जेएमसी डोडा, जेएमसी किश्तवाड़, जेएमसी रियासी, ठीक है, जेएमसी अखनूर, जेएमसी उधमपुर, ठीक है। इनमें कितना हुआ था ये मैंने ऐसे ही रेंज बताया। ओपन मेरिट के लिए 90 to 99 हुआ था, आरबी के लिए 80 to 90, एससी के लिए 60 to 68, एसटी फर्स्ट 50 to 55, एसटी सेकंड 45 to 50, ठीक है। ये था अदर कॉलेजेस। अब मैं आपको 25 की बात, मतलब यहाँ पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इस साल का क्या हो सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया पहले। यहाँ पे देखो, अगर हम सिक्किम सोरा, क्योंकि मैंने बोला आपको डिक्रीज हो जाए कट ऑफ तकरीबन 10 to 15 पॉइंट्स इस साल। सिक्किम सोरा की अगर हम बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 115 to 120 प्लस हो जाएगा इस साल। पिछले साल क्या हुआ था, 130 प्लस, जो मैंने ऊपर ही बताया। आरबीए के लिए 100 to 105 प्लस, ओबीसी 90 प्लस, एसटी फर्स्ट 80 to 85 प्लस, एसटी सेकंड 70 to 75 to 80 प्लस, एससी 75 to 80 प्लस, ईडब्ल्यूएस 70 to 80 प्लस, ठीक है। ये इस साल हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने ये बताया। उसके बाद नेक्स्ट जेएमसी श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए हो जाएगा 110 to 115 प्लस, आरबीए 100 प्लस, ओबीसी 85 to 90 प्लस, एसटी फर्स्ट, ये आप खुद देख लेना। ये मैं आपको कहां पे सेंड करूंगा, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। वहां पे आपको मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में भेजूंगा और ये पीडीएफ भी भेजूंगा। वहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ये आप खुद देख लेना वहां पे। अब मैं जेएमसी बारामूला पे आऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओपन मेरिट की मैं खाली बात करूंगा, ओपन मेरिट में 100 to 100 प्लस, जेएमसी अनंतनाग में ओपन मेरिट के लिए 95 to 100 प्लस, ये आप खुद देख लेना। आप वीडियो को पॉज करके खुद बाकी देख लेना, ठीक है। अगर हम जेएमसी पुलवामा की बात करेंगे, इस साल 85, देखा 85 प्लस हुआ था 2023 में, इसीलिए मैंने वही सेम सिमिलर कट ऑफ यहाँ पे लगाया, क्योंकि उतना ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ हो जाएगा जितना 2023 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आरबीए के लिए 80 प्लस, ओबीसी आप खुद देख लेना। जेएमसी जम्मू की अगर हम बात करेंगे, ओपन मेरिट के लिए 80 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना 2022 में, पता है जेएनसी पुलवामा को कितना हुआ था, 78 प्लस हुआ था कट ऑफ, जेएनसी पुलवामा जो कि लोएस्ट मतलब कट ऑफ होता है इसी में। बट इस साल कितना हो जाएगा, 85 प्लस, ठीक है, क्योंकि उस वक्त स्टूडेंट्स उतने नहीं थे। अब यहाँ पे देखो, अदर कॉलेज जो होते हैं ना जम्मू में, जो मैंने अभी बोला, जेएमसी रियासी, जेएमसी उधमपुर, अखनूर, किश्तवाड़, डोडा, ठीक है, उनके लिए कितना हो जाएगा ये मैंने रेंज में बताया यहाँ पे, क्योंकि इनका सिमिलर मतलब 1-2 पॉइंट्स फर्क होती है बस, और कुछ नहीं। ओपन मेरिट में हो जाएगा 75 to 85 प्लस, आरबी के लिए 70 to 75 प्लस, ओबीसी 50 to 55 प्लस, एसटी फर्स्ट 40 to 45 प्लस, एसटी सेकंड 38 to 45 प्लस, एससी 38 to 45 प्लस, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा 25 प्लस, क्योंकि इस साल ईडब्ल्यूएस में भी मतलब सबसे ज्यादा सीट्स वैकेंट रहेगी ना आफ्टर सेकंड राउंड, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रही। तकरीबन 5-6 सीट्स ऐसे ही रही थी, फिर वो पता नहीं फिल हो गई, शायद नहीं हो गई वो फिल, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अब यहाँ पे देखो, ये रहा 25 का कट ऑफ, ये मैंने अभी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बताया। अभी मैं पैरामेडिकल के लिए भी अलग वीडियो लाऊंगा विद कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे और एक 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर हम मेरिट लिस्ट जो था, मेरिट लिस्ट मतलब जो आपका रिजल्ट आता है ना, उसी को हम मेरिट लिस्ट। अब जो सिलेक्शन लिस्ट होता है ना, वो कब आता है, जब आप काउंसलिंग करते हैं ना, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएगा, जिस कॉलेज में सिलेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन लिस्ट। मेरिट लिस्ट मतलब आपका रिजल्ट। जो मेरिट लिस्ट था ना 2023 की अगर हम बात करेंगे, किसकी, 2023, उसमें हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो थे 147.25, क्या थे, 147.25 उसको मार्क्स थे आउट ऑफ 180, और रैंक क्या थी उसकी, 180, क्या थी रैंक 180, ठीक है। 147.25 हाईएस्ट स्कोर हुआ था 2023 में, और उसकी रैंक क्या थी 180 में। आपको कंपेयर करवा रहा हूं, ठीक है। अब अगर हमें 2024 की बात करूंगा, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर हुआ था वो हुआ था 144.75। ये मैंने मतलब डिटेल्स लिया है, मेरे पास है ये मौजूद, अगर आपको दिखाऊं मैं दिखाऊंगा अभी, बट मैंने सोचा यहाँ पे मैं आप लिख के आपको समझाऊंगा। 144.75 हाईएस्ट स्कोर था 2024 में, और उसकी रैंक पता है क्या थी, उसकी रैंक थी 600 कुछ थी, इसकी रैंक 626, एक सेकंड, सॉरी 626 नहीं, मतलब एक सेकंड, मैंने यहाँ पे उल्टा बताया। देखो हाईएस्ट स्कोर कितना था, एक सेकंड, मैंने उल्टा बताया यहाँ पे। हाईएस्ट स्कोर कितना था 2023 में, मैंने बोला 147.25, 147.25, और 2024 में कितने हाईएस्ट पॉइंट्स थे, 144.75। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ। जो 147.25 है ना, ये फर्स्ट स्टूडेंट को जिसको रैंक फर्स्ट थी, और ये 24 में फर्स्ट स्टूडेंट है जिसको रैंक फर्स्ट थी। अब मैं आपको कंपेयर कराऊंगा ऐसे, देखो अगर मैं 2023 की बात करूंगा, ठीक है, किसकी, 2023 की, जो 100 प्लस पॉइंट्स वाले थे ना स्टूडेंट, वो कितने थे, मतलब 23 में जो 100 प्लस वाले स्टूडेंट थे, जिनको 100 से ज्यादा पॉइंट्स थे आउट ऑफ 180, वो कितने स्टूडेंट थे, वो थे 180 स्टूडेंट्स। कितने थे, 180
183 स्टूडेंट्स थे, ठीक, कितने 183। मतलब जो लास्ट स्टूडेंट था जिसको 100 पॉइंट्स थे उसको रैंक थी 183। इसका मतलब ये होगा जितने स्टूडेंट को 100 प्लस पॉइंट्स थे वो कितने थे 183 स्टूडेंट, कब 2023 में। अब अगर मैं 24 की बात करूंगा, जिन स्टूडेंट्स को 100 प्लस थे वो थे 626 स्टूडेंट्स, कितने। अब देखो यहाँ पे कितनी फर्क हुई थी 2024 में, इसीलिए कट ऑफ उतना इंक्रीज हुआ था। आया समझ, आई बात मेरी समझ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितनी है 100 प्लस जिनको पॉइंट्स है ना, तकरीबन यहाँ पे 400 तक यहाँ पे डिफरेंस है, 350 स्टूडेंट्स, ठीक है, इसीलिए फिर कट ऑफ ज्यादा हुआ। अब यहाँ पे डिपेंड, इसी पे डिपेंड करता है। देखो ये 100 प्लस स्टूडेंट जो है 2024 में 626, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करेंगे 183 ही स्टूडेंट्स है जिनको 100 प्लस स्टूडेंट्स है। तो इससे पता ये चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको एक ही पॉइंट्स थे, जिनको एक ही पॉइंट्स थे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई स्टूडेंट है 180 है, ठीक है, सॉरी 180 में से उसको 116 है, 2024 में तकरीबन 10 स्टूडेंट को 116 पॉइंट्स थे। मतलब एक ही रैंक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, आया समझ, सॉरी एक ही पॉइंट्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, एक ही पॉइंट्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट 24 में एक ही पॉइंट्स पे कम स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। आया समझ, तो ये मैं आपको समझाया, यही मैंने मुझे आपको समझाना था। आई होप कि आपको आप अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बताऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगर कोई डाउट होगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या बेहतर रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।